Hello, good evening everyone. Welcome. So today is 28 July 2025 Monday. So देखते हैं आज क्या हुआ. काफ़ी एडवेंचरस डे रहा है आज. इंटरेस्टिंग थिंग्स टू सी. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. फिर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. हमारा टेम्पलेट. सबसे पहला चीज़ शेप. शेप क्या है आज? Shape is very clear. Shape is double distribution. ठीक है. शेप इज डबल डिस्ट्रीब्यूशन. यू कैन सी पहला डिस्ट्रीब्यूशन इधर हुआ और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन इधर हुआ नीचे. ओके. वन थिंग टू कीप इन माइंड कि पहला डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ था इस समय में दिन भर में लग रहा था कि मार्केट जो है एक नॉर्मल प्रोफाइल देगा, जो कि एक रेयर टाइप ऑफ प्रोफाइल है. ये हमने अपने कोर्स में भी पढ़ा है, पार्ट 4. ठीक है. एच पीरियड में हमें ब्रेकडाउन मिला. ओके. और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली थी. वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं. ठीक है. एंड देन उसके बाद मार्केट ने नीचे में एक्सेप्टेंस दिखाया. मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ पे दिखाया? करीब करीब 24,900 के आसपास. और उसने वैल्यू एरिया, सॉरी, मार्केट का जो पीओसी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वो कहाँ पर है? 24,822 पे. ठीक है. You can see it is below 24,840. ओके. ये हमारे लिए की रेफरेंस लेवल था. इफ यू रिमेंबर, हमने पिछले 2-3 सेशन में देखा है 24,840 एक की रेफरेंस लेवल है पूरे साल के हिसाब से. सो फॉर द ईयर 2025 पूरे साल का पीओसी जो है 24,840 पे था. सो मार्केट जो है वो बुलिश तब तक है जब तक कि वो पीओसी के ऊपर है. बट आज पीओसी भी टूट गया. फ्राइडे को हमें दिखा था पीओसी पे जा करके मार्केट रुक गया था. ठीक है. तो आज का हमारा व्यू था कि मार्केट ट्राई करेगा पीओसी के ऊपर रहने का, बट अगर वो फेल करता है तो इट विल नॉट सस्टेन और मार्केट में डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगा. एक चीज़ और हमने कहा था आज सुबह में, दैट बिफोर मार्केट ओपन, दैट मार्केट अगर 840 तोड़ देता है तो हड़बड़ी नहीं करना है इमीडिएटली ट्रेड लेने के लिए. वेट कीजिए और ऑर्डर फ्लो में कंफर्मेशन का वेट कीजिए. जब आपको दिखेगा कि इनिशिएटिव सेलिंग आ रही है तभी आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं. ठीक है. सो एक चीज़ इंपॉर्टेंट था, 24,840 को तोड़ने समय हमें इनिशिएटिव सेलर की ज़रूरत थी. ठीक है. तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. यहाँ पे लेट्स सी बाकी का प्रोफाइल कैसा दिखता है कंपेरिजन. सो दिस इज लास्ट फ्यू डेज का चार्ट. ये अब आपको तो याद भी हो गया होगा. एज यू कैन सी ये हमारा एक ब्रैकेटिंग जोन रहा था. ठीक है. ये एक बॉक्स बना हुआ था हमारा, जो कि मार्केट ऊपर नीचे इस बीच में घूम रहा था 3 सप्ताह से. एंड दिस वाज द ब्रेक. ठीक है. ये ब्रेक था जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था फ्राइडे को. ठीक है. ये बी शेप प्रोफाइल मिला था और इसने ये पूरा एरिया जो है ये फिल करने के बाद रिजेक्ट करके नीचे आ गया था. वैल्यू एरिया हाई जो है ब्रैकेट जोन के बाहर में बना है. ठीक है. तो हम बेरिश हो गए थे, लेकिन 840 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट आ गया था हमारे पास. राइट. सो इसीलिए हम एग्रेसिव होकर के शॉर्ट नहीं कर रहे थे. हम वेट कर रहे थे टेस्ट होने का कि 840 होल्ड कर पाता है या नहीं, क्योंकि अगर ये होल्ड कर गया तो मार्केट वुड हैव गॉन वापस यहाँ पे 25,100 तक. ठीक है. और इस जोन में वापस साइडवेज हो जाता. लेकिन मार्केट क्या किया? मार्केट ने आज यहाँ पे ट्राई किया वैल्यू बनाने का, सस्टेन कर रहा था एंड देन उसे ब्रेक मिला एच पीरियड में, जो कि एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया हमें. ओके. नाउ एज यू कैन सी इसका वैल्यू एरिया 24,730 से लेकर के 24,900 के आसपास है, जो कि पिछले वैल्यू एरिया से कंप्लीटली ओवर एनगल्फिंग है. ठीक है. ये कंप्लीटली एनगल्फिंग है, तो हम ये दोनों को मर्ज कर देंगे. ठीक है. सो लेट्स लुक एट द न्यू कॉम्पोजिट. ये जो कॉम्पोजिट है
जो डबल डिस्ट्रीब्यूशन आपको लास्ट प्रोफाइल दिख रहा है, ये है 2 डेज का कॉम्पोजिट। ठीक है, ये 2 डेज का कॉम्पोजिट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वैल्यू एरिया 24,790 से 24,930 के बीच में है। राइट, क्लोज कहाँ मिला है हमें? 24,706 पे, जो कि वैल्यू एरिया के बाहर है। तो हमें क्या मिला है? एक्सट्रीम क्लोज। ओके, एक्सट्रीम क्लोज हमें क्या बताता है? हमें बताता है डायरेक्शन। ओके, इनिशियल बैलेंस कहाँ है और क्लोज कहाँ है, वैल्यू एरिया कहाँ है? इनिशियल बैलेंस है यहाँ 24,930 से लेके 25,011 तक। ओके, और पूरा का पूरा वैल्यू एरिया जो है वो इनिशियल बैलेंस के नीचे है। तो ये हमें क्या बता रहा है? इनिशियल बैलेंस में हमें कहीं और मिला है और वैल्यू एरिया कहीं और मिला है। इसका मतलब ये है कि जो पहले 1 घंटे में बोली लगाई गई थी, जो सौदा हुआ था, वो इस लेवल पे था जो कि रिजेक्ट हो गया। राइट, एंड वैल्यू क्रिएट होना शुरू हुआ नीचे। सो ऑब्वियसली ये मार्केट वापस अभी यहाँ पे नहीं आएगा। राइट, ये हमने ऑलरेडी पहले स्टडी कर रखा है पार्ट 6 पार्ट 7 में कोर्स में। ओके, 24,930 और 790 अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स बन गए हैं। और ये देखिए आज का आप वी वैप एंड पीओसी दोनों 24,840 और 850 पे है। राइट, इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है अभी। ये अभी हमारे लिए की रेफरेंस बन गया है। ओके, मार्केट अभी क्या करना चाहिए? आइडियली मार्केट को ये जोन को फिल करना चाहिए। ये LVN है, लो वैल्यू एरिया है। ओके, पहले मार्केट को यहाँ पे फिल करना चाहिए। तो कहाँ पे फिल करेगा? 24,700 से लेकर के 24,840 तक। सो 24,700 से लेकर के 24,840 तक ये हमारा बन गया है LVA, जिसको कि पहले फिल करना चाहिए। राइट, नाउ वी हैव गॉट एक्सट्रीम क्लोज। राइट, एक्सट्रीम क्लोज मिला है तो ये हमें क्या कह रहा है? डाउन। जब ये फिल हो जाएगा तो मार्केट कहाँ जाना चाहिए? क्या इसे ऊपर चले जाना चाहिए? नो, इट इज़ सेइंग कि यहाँ पे ये 24,840 का रेजिस्टेंस बन करके ये मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, और अगर 706 टूट जाता है तो नीचे की ओर कंटिन्यू करेगा गिरना। तो साइडवेज टू डाउन साइड का हमारा बायस बनता है मार्केट में, जब तक कि 24,840 तोड़ के मार्केट वापस ऊपर ना आ जाए। ओके, और अगर ऊपर आता है और वैल्यू 24,840 850 से मूव नहीं कर पाता है ऊपर, इसका मतलब क्या है कि 840 जो है मैग्नेट की तरह कंटिन्यू करता रहेगा मार्केट को ट्रेड करने के लिए यहाँ पे। अब आप ऐसा सोचिए कि जनवरी से लेके जुलाई खत्म आने हो गया है ऑलमोस्ट। राइट, जनवरी से जुलाई 7 महीने तक ट्रेड हुआ है इस निफ्टी प्रोडक्ट में। 24,840 जो है वो उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। मतलब क्या? ये वो पॉइंट है जहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स हुआ है अभी तक। तो मार्केट क्यों इससे दूर जाएगा? मार्केट तो ट्राई करेगा यहीं पे कंटिन्यू होने का। सो अगर मार्केट 840 के ऊपर भी चला जाता है देन वी विल एक्सपेक्ट इट टू रिमेन साइडवेज। ऐसा नहीं है कि 24,840 तोड़ दिया तो 25,200 25,400 जाएगा, ऐसा नहीं है हमारा व्यू। क्यों? क्योंकि अगर ये पीओसी के आसपास अगर मंडरा रहा है तो आसपास ही मंडराता रहेगा। जब तक कि इससे दूर नहीं हट जाता तब तक ये इसी के पास में रहेगा। राइट, सो हमारा व्यू क्या होगा? सबसे पहला हो जाएगा साइडवेज टू डाउन। ये हमारा हो गया बायस। की रेफरेंस लेवल्स हमारा क्या हो गया? 24,840। ठीक है, डाउन साइड के लिए 24,700। इसको तोड़ता है तो मार्केट डाउन जाएगा। राइट, एंड कंटिन्यू होता जाएगा। कहाँ तक का हमारा व्यू है? 23,800 843। राइट, 1,000 पॉइंट है हमारे पास अभी डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं। वो ऑब्वियसली ये हमने पहले भी बताया था
कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी कि एक दिन में ट्रेड मिल गया ये 1000 पॉइंट का, इट इज़ अ स्विंग ट्रेड। ठीक है, तो 840 तो टूट गया है, तो जब तक 840 के नीचे रहता है मार्केट, यू कैन कंटिन्यू टू रिमेन साइडवेज टू बाय, डाउनवर्ड बायस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी ऑर्डर फ्लो में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिला था। लेट्स बिफोर वी गो टू ऑर्डर फ्लो, लेट्स लुक एट द टाइम स्लाइस ऑफ टुडे। ये आज का मार्केट प्रोफाइल है, ये 30 मिनट्स का मैंने इसमें ब्रेकअप किया है। ए बी सी डी सारे जो टीपीओज हैं वो सारे 30 मिनट्स के हैं, इंडिविजुअल कैंडल्स। ओके, मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, बी पीरियड में नो एक्सटेंशन, राइट। ए पीरियड में जो भी मिला, बी पीरियड में नो एक्सटेंशन। ये क्या कहता है? ये कहता है वीक। मार्केट जो है डायरेक्शन नहीं लेना चाहता है, ये वीक मार्केट है। ओके, लेकिन सी पीरियड में मिला हमें एक्सटेंशन। सी साइड एक्सटेंशन मिला हमें। जब सी साइड एक्सटेंशन मिला, आप देखिए ये इनिशियल बैलेंस को तोड़ के बाहर गया और इमीडिएटली उसी पीरियड में वापस आ गया। दूसरा कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। ये क्या बता रहा है आपको? इसका एक टेक्निकल नेम है, इट इज कॉल्ड फेल्ड ऑक्शन। फेल्ड ऑक्शन एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जिसको कि हम 70% रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जब भी फेल्ड ऑक्शन बनता है, इसमें 70% चांस होता है कि मार्केट जो है जिस साइड एक्सटेंशन दे के फेल किया है, उसके ऑपोजिट साइड के वैल्यू एरिया को टच करेगा, वैल्यू एरिया हाई या लो। सो इन दिस केस वैल्यू एरिया हाई को तोड़ के गया था, वो अपसाइड गया था, तो वैल्यू एरिया लो को टैग करेगा, जो कि उसने ऑलरेडी कर दिया था। सो जब ये मार्केट वापस इधर अंदर आया था 24,900 के नीचे, तब आप ट्रेड लेते तो 24,732 का आपका एक ट्रेड बन रहा था। ठीक है, दिस इज अ 200 पॉइंट मूवमेंट इन निफ्टी जो आपको इंट्राडे मिल रहा है। दिस इज मैसिव। ओके, ऐसे ट्रेड्स को हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमेशा ट्रेड करना चाहिए। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। सिर्फ यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हो जाता है ये 70% रूल। चांसेस अब ये है कि T+5, सो आज हो गया मंडे। ठीक है, सो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन अनदर मंडे। सो नेक्स्ट मंडे तक मार्केट को इस फेल्ड ऑप्शन को टैग करना है। फेल्ड ऑप्शन कहाँ है? 24,930। सो अगले 5 दिनों के अंदर में मार्केट को 24,930 टैग कर लेना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये 5 दिन में ट्रेड नहीं होता है यहाँ पे, तो ये पोजिशनल रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर 5 दिन में 24,930 हिट नहीं करता है, तो मार्केट कई सप्ताह, कई महीनों तक वापस यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे ही रहेगा। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि मंडे तक, नेक्स्ट मंडे तक 24,930 डेफिनेटली हिट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो फील्ड ऑक्शन ने अपना पहला लेग टैग कर दिया है। सेकेंड लेग देखने के लिए हमारे पास 5 दिन है, वो नहीं होता है तो थर्ड लेग स्टार्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी। ये एक स्ट्रैटेजी है जो हम कोर्स में सीखते हैं। दिस इज वेरी वेल, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दी ऑर्डर फ्लो। अभी ऑर्डर फ्लो में हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए, दिन स्टार्ट हुआ, राइट। ए पीरियड में तो हमने देखा था मूवमेंट आया था। ये देखिए, ओपन हुआ मार्केट, ऊपर जाते समय में नो लिक्विडिटी। ये देखिए स्किप कर रहा है प्राइस। तो ऊपर में अगर लिक्विडिटी नहीं मिली, तो जो बाय करके ऊपर ले जाना चाहना सोच भी रहा था, वो क्या किया? उसने सेल करना शुरू कर दिया। 175, 303, 82, 94, 179। ठीक है, और इसे मिल गई लिक्विडिटी। देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बराबर बराबर के आने लगेंगे। यहाँ 100 लॉट, 150 लॉट, 190 लॉट, 132 लॉट। ये तो इनिशिएटिव सेलर दिखेगा, आपको लगेगा, लेकिन साइड में देखिए 185, 94, 361, 240, जहाँ पे सेलिंग हो रही है वहाँ पे बाइंग भी हो रही है। ये क्या है? लिक्विडिटी है।
ठीक है। आई होप बाय नाउ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हमने ये कई एग्जांपल्स देखे हैं पिछले कुछ सप्ताह में, कई एग्जांपल्स देखे हैं कि मार्केट अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है और उसे लिक्विडिटी मिलती है तो वहाँ पे रुक जाता है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तुरंत बाद देखिए फिर से सेलिंग हुई 276, 316, 303, 220 लॉट्स, लेकिन साइड में बाइंग भी हुई 174, 58, 182, 178, 198, लिक्विडिटी मिल रही है, मोर लिक्विडिटी, राइट। और प्राइस बढ़ता जा रहा है, ऊपर जाकर के लिक्विडिटी मिल रही है। जैसे ही मार्केट ऊपर गया 780 800 के पास गया, वापस सेलिंग स्टार्ट हुई, लेकिन वहां पे ऊपर लेवल पे भी देखिए 760 पे लिक्विडिटी मिली, फिर 800 पे भी 40 पॉइंट उठ गया है मार्केट, उसके बाद भी लिक्विडिटी मिल रही है, बायर आ रहा है हायर लेवल पे खरीदने के लिए। आप देखिए 150 लॉट 110 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन फिर 160 लॉट 50 50 96, ये पूरी लिक्विडिटी मिल रही है, ठीक है। एंड देन स्टार्ट हुआ शॉर्ट कवरिंग, राइट। 200 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन उसके बाद देखिए 244, 188, 124, ये देखिए लिक्विडिटी खत्म है। लेफ्ट साइड में देखिए सेलर कहाँ है, 0 0 3 0 0, यहाँ तो हुआ भी नहीं ट्रेड। 100 लॉट का ट्रेड हुआ, 6 0 2 2 13 8, नो सेलर, नो सेलर इन द मार्केट राइट नाउ। मार्केट उठ गया। जब उठ गया तो बायर ने भी देखा कि मार्केट 800 से 840 880 के आसपास जा चुका था, तब तक बायर ने अपना प्रेशर कम किया, ठीक है। तो 195 172 लॉट की सेलिंग हुई, साइड में 176 154 बराबर बराबर की बाइंग भी हो गई, ठीक है। मार्केट नीचे आया, लेकिन देखिए इस मार्केट में कोई वॉल्यूम है, कोई सेलर है, कोई नहीं है। सारे 2 डिजिट्स के हैं, 3 लॉट 6 लॉट 40 लॉट 25 लॉट 3 लॉट 33 लॉट 0 0, ऐसे छोटे छोटे लॉट्स में है। तो क्या इस रेड कैंडल से आपको डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये लाइन मैंने कई बार रिपीट की है, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई, ग्रीन कैंडल बना, लेकिन इसमें सिर्फ 126 और 122 लॉट की बाइंग हुई मेजर, बाकी में बहुत छोटा वॉल्यूम हुआ है। तो मार्केट कहीं लेके नहीं जा रहा है ये ग्रीन कैंडल। इसके बाद वाले में भी बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। उसके बाद भी देखिए जब यहाँ पे रेड कैंडल में ये सेलिंग हो रही थी तो 70 लॉट 48 लॉट 41 लॉट छोटे छोटे वॉल्यूम में हुआ है, तो इसे घबराना नहीं है। 153 लॉट की बाइंग हुई, अगेन इधर नो वॉल्यूम। इस ग्रीन कैंडल से बिल्कुल नहीं घबराना है, राइट। तो यहाँ पे कोई ट्रेड है आपके लिए? कोई ट्रेड नहीं है। जब वॉल्यूम ही नहीं है तो आप ट्रेड कैसे लेंगे? आप तो वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ा प्लेयर आएगा, कुछ ट्रेड करेगा, तभी तो हम उसको कॉपी करेंगे। बट कोई बड़ा ट्रेडर आएगा नहीं तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। वी आर वेटिंग, और मार्केट भी वेट कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, राइट। अगला कैंडल में नो वॉल्यूम बट 297 लॉट की बाइंग हुई, दिस इज इनिशिएटिव, ठीक है। 145 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन देखिए 88 162 31, सॉरी 130, फिर 241 172 100। ये कौन है? इनिशिएटिव बायर है। बायर आया, प्राइस को ऊपर ले गया, लेकिन फिर देखिए क्या हुआ उसके बाद। फिर देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी आ गई वापस। जो चीज हमने सुबह को देखा था वो सेम चीज यहाँ भी देखने को मिल रहा है, करेक्ट। देखिए 300 लॉट का सेलर, 231 127 170 196 लॉट का सेलर, बायर 181 182 102 153 172 100 241, बायर भी है सेलर भी है, ठीक है। ये लिक्विडिटी है। लेट्स गेट अ बेटर पिक्चर। यहाँ पे थोड़ा और क्लियरली दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी है। ऊपर जाते समय में लिक्विडिटी मिली है, क्या मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, राइट। नीचे जाते समय में लिक्विडिटी मिली थी, क्या मार्केट नीचे गया? नहीं गया। क्या आपने ये रिपीट होते हुए देखा है पैटर्न को? डेफिनेटली देखा है, कई बार रिपीट होते हुए देखा है। ये जब भी आपको दिखे इसके ऑपोजिट का ट्रेड लीजिए, राइट। ये एक स्ट्रैटेजी है। अभी देखिए आप, लिक्विडिटी मिलने के बाद थोड़ी सेलिंग हुई 138 लॉट, थोड़ी बाइंग हुई 145 लॉट, मेजर नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी कुछ मेजर नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए टॉप पे 144 लॉट की बाइंग हुई, लेकिन 0 लॉट सेलिंग हुई, फिर भी रेड कैंडल दे रहा है। मतलब क्या? बायर ने अपना इंजन बंद कर दिया, वो और अब बाई नहीं करेगा। और उसके बाद स्टार्ट होता है सेलिंग, 382 लॉट की सेलिंग हुई,
और इधर देखिए कोई वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी खत्म, राइट। गिरना शुरू हो गया मार्केट, सिर्फ 100 लॉट की बाइंग हुई, नेट नेट 479 लॉट की सेलिंग। उसके बाद भी नेट नेट सेलिंग ही हुई है, ठीक है। फिर 237 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन फिर देखिए बायर आ गया 363,214। सो यहाँ पे क्या होगा, आपको वापस लिक्विडिटी मिल रही है तो मूवमेंट बंद हो गया। और उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, क्यों? क्योंकि बाकी सब में सिर्फ 2 डिजिट्स में ही है, कोई बड़ा ट्रेड हो ही नहीं रहा है, राइट। 11:30 बज गए थे, मार्केट में 2 बार ऊपर और नीचे दोनों साइड लिक्विडिटी देख ली। इसका मतलब क्या है, ऊपर जाते जाते मार्केट रुक गया, नीचे जाते जाते मार्केट रुक गया। मार्केट को किधर जाना है, किधर भी नहीं, राइट। एंड इनफैक्ट यही हमें देखने को मिला था पूरे दिन। मार्केट ने दोनों साइड एक्सट्रीम दिया और उसके बाद बीच में वैल्यू बनाना शुरू कर दिया था अंटिल GH पीरियड, ठीक है। इनफैक्ट आप देखिए बाकी में सारे 2 डिजिट्स हैं, इधर कोई कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, राइट। एक हमें सिग्नल थोड़ा सा मिला, वो यहाँ था 215 लॉट की, ये रेस्पॉन्सिव बाइंग थी, और यहाँ पे 100 लॉट का बाइंग हुआ था। बट दैट्स इट, ये यही है। और ये बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, ये बहुत छोटा वॉल्यूम है, ये हमें कुछ नहीं कह रहा है, ये हमें बस कह रहा है साइडवेज है मार्केट, राइट। बट देन आप देखिए मार्केट जो है 820 840 से नीचे आना शुरू हुआ और 760 तक आ गया है, वॉल्यूम अभी भी नहीं हुआ है। मतलब क्या, बायर हट रहा है, वॉल्यूम नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी सेलिंग हो रही है। और यहाँ देखिए 400 लॉट की नेट नेट सेलिंग हो गई है, 100 लॉट 100 लॉट 50 लॉट 30 लॉट 77 लॉट करते करते तो नेट नेट 400 लॉट की सेलिंग हो भी गई, राइट। सो नहीं चाहते हुए भी काफी सेलिंग हो चुकी है। ऐसा नहीं कि सेलर बहुत एग्रेसिव होकर के सेल कर रहा था, वो थोड़ा थोड़ा करके ही सेल कर रहा था, लेकिन काफी सेलिंग हो चुकी थी तब तक, राइट। एंड उसके बाद देखिए कंसिस्टेंटली सेलिंग शुरू हो गई, 116 लॉट 110 लॉट 167 56 533 लॉट, ये बड़ा है, राइट। 100 लॉट 118 लॉट 100 लॉट की बाइंग, नेट नेट सेलिंग ही हुआ है इसमें भी, राइट, इसमें भी सेल ही हुआ। उसके बाद देखिए मोर इनिशिएटिव सेलर 136 124 126 110 116 115 100, राइट, 124, ये सब क्या है, इनिशिएटिव सेलर है। ये तो अब तक आप पहचान ही गए होंगे, मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ, एक के बाद एक बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट, एक के बाद एक आ रहे हैं, ये इनिशिएटिव है। ये मार्केट को हमेशा अपने डायरेक्शन में लेके जाएगा। आई होप बाय नाउ आपको ये सब तो याद हो गया होगा, राइट। और उसके तुरंत बाद देखिए 664 लॉट की सेलिंग, ठीक है। फिर 190 लॉट की सेलिंग हुई, 172 124, नेट नेट सेलिंग ही हो रही है, राइट। 241 लॉट 138 लॉट 282 267, राइट। थोड़ी सी लिक्विडिटी आई, 100 लॉट की बाइंग, 247 लॉट की बाइंग बराबर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 117 लॉट की बाइंग हुई, 177 की सेलिंग हुई। एटलीस्ट कुछ तो बाइंग दिख रही है, राइट। ये क्लियर क्लियर लिक्विडिटी अभी भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बायर्स आ रहा है, ठीक है। स्मॉल बाइंग, स्मॉल बाइंग ये होती रहती है, ओके। फिर मार्केट में मूवमेंट आना बंद हो गया, वाई? बिकॉज यहाँ पे सेलिंग बंद हो गई, राइट। यहाँ पे बायर भी एग्जिट कर रहा है थोड़ा थोड़ा। 112 103 लॉट की सेलिंग हुई, 400 लॉट की बाइंग हुई, राइट, 2 बजे। ये लगभग दिखा रहा है कि अब लिक्विडिटी मिलनी शुरू हो गई है, राइट। सेलर भी तो प्रॉफिट बुक कर रहा है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी जब आ गई क्या मार्केट कंटिन्यू करेगा गिरता हुआ? जवाब देखिए यहाँ पे, नहीं, राइट। एक बार लिक्विडिटी आ गई उसके बाद मार्केट फिर से गिरना बंद कर दिया और हो गया साइडवेज, राइट। आपको चाहिए इनिशिएटिव और उसका एग्जिट के लिए आपको चाहिए लिक्विडिटी, दैट्स ऑल। आपको बस यही ढूंढना है ऑर्डर फ्लो में, और कुछ ढूंढना ही नहीं है। बाकी दिन छोटे छोटे वॉल्यूम में हुआ है, थोड़ा बहुत रोल ओवर भी था, 400 लॉट और ये सब जो है वो रोल ओवर है। सो दिस वाज एल्गो क्लोजिंग, डे क्लोज हो गया, राइट। आपने क्या सीखा आज? ऑर्डर फ्लो में कितना क्लैरिटी है, इनिशिएटिव को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक के बाद एक ऑर्डर आने लगते हैं उस डायरेक्शन में, राइट। एक के बाद एक ऑर्डर आने लगते हैं, ये देखिए इनिशिएटिव सेलर, देखा है आपने?
ये देखिए लिक्विडिटी, राइट। एक बार इनिशिएटिव आ जाता है, उसका एग्जिट कहाँ पर होता है, जहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है, राइट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको, सॉरी, आपको इनिशिएटिव मिलेगा और उसके बाद लिक्विडिटी मिलेगी, जहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी आप वहाँ पे एग्जिट करेंगे, दैट्स ऑल, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सो 24,700 से 840 का जोन एक हमारे लिए फिल जोन हो गया है, लो वैल्यू एरिया है जिसे कि मार्केट को भरना चाहिए। अगर मार्केट इसे भरने के लिए आ जाता है तो 24,840 के आसपास मंडराता रहेगा, राइट, साइडवेज हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 24,700 को तोड़ देता है तो मार्केट 23,840 की तरफ की जर्नी को वापस स्टार्ट करेगा। अपसाइड के लिए 24,930 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद 25,060 है। अपसाइड में काफ़ी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, पहले देख लेते हैं कल कहाँ पे फिल होता है, कहाँ पे वैल्यू एरिया बन रहा होता है, एंड ऑर्डर फ्लो को ध्यान रखेंगे, कहाँ पे इनिशिएटिव आ रहा है, कहाँ पे लिक्विडिटी आ रही है, एंड दैट्स हाउ यू ट्रेड, ठीक है। सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, काफ़ी लंबा सेशन रहा है बट आज काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिले हैं देखने के लिए। ऑर्डर फ्लो बहुत ही क्लियर रहा है आज हमें। फेल्ड ऑप्शन देखने को मिला है, आई होप यू लर्न टू यूज़ फेल्ड ऑप्शन, बहुत अच्छा जाता है वो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। अगर ये सब सीखना होगा तो डेफिनेटली गेट इन टच विथ अस, वी हैव कोर्सेज वी कैन शो यू कैसे सीखना है, कैसे ट्रेड करते हैं ये सब, या। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, ठीक है। लेट्स क्लोज द सेशन हियर, गुड नाइट एवरीवन, गुड बाय, सी यू अगेन।